कक्षा 10 शेमुसी पाठ 11 प्राणेभ्यो अपि प्रिय सुहृदय के प्रश्नोत्तर। प्राणेभ्यो अपि प्रिय सुहृदय का अर्थ होता है प्राणों से प्यारा मित्र। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखो। कह चंदन दासम द्रष्टुम इच्छति, कौन चंदन दास को देखना चाहता है? चाणक्य है, चाणक्य। चंदन दास से वाणिज्य कीदृशी आसीत, चंदन दास का व्यापार कैसा था? अखंडिता यानी बिना रुके चलने वाला व्यापार था या बिना बाधा के चलने वाला। किम दोषम उत्पादेति, क्या चीज दोष उत्पन्न कर देती है? गृह जन्म प्रच्छादने यानी राजपुरुषों के परिवार को छिपाना, वो है वो दोष उत्पन्न कर देती है, या गृह जनों का दोष है उसको जो छिपाते हैं वो दोष उत्पन्न कर देती है। चाणक्य है कम द्रष्टुम इच्छति, चाणक्य किसको देखना चाहता है? चंदन दासम यानी चंदन दास को चाणक्य देखना चाहता है। कह संकनीय भवती, कौन संकनीय होता है? चाणक्य यानी चाणक्य वो अत्यधिक संकनीय है, या अत्यधिक जो आदर किया जाता है वो भी शंका के घेरे में आता है, यानी जो व्यक्ति जितना ज्यादा आदर करता है तो उसमें यह लगता है कि इसका कोई कारण है, इतना आदर क्यों दे रहा है, वो भी संकनीय होता है। अगला प्रश्न, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। चंदन दास है कस्य गृह जन्म स्वगृह रक्षति समय है, चंदन दास किस परिवार के लोगों को अपने घर में रखता था? चंदन दास है अमात्य राक्षस से गृह जन्म स्वगृह रक्षित समय है, चंदन दास अमात्य राक्षस के लोगों को अपने घर में रखता था। तृणानाम केन सह विरोध है अस्ति, तिनकों का किसके साथ विरोध होता है? तृणानाम अग्निना सह विरोध अस्ति, तिनकों का अग्नि के साथ विरोध होता है। पाठे अस्मिन् चंदन दास से तुलना केन सह कृता, इस पाठ में चंदन दास की तुलना किसके साथ की गई है? पाठे अस्मिन् चंदन दास से तुलना शिविना सह कृता, इस पाठ में चंदन दास की तुलना राजा शिवी के साथ की गई है। प्रीताभ्य है प्रकृतिभ्य है प्रीतिप्रियम के इच्छन्ति, प्रसन्न राजा से प्रत्युपकार कौन चाहता है, या प्रसन्न प्रजाजन से प्रत्युपकार कौन चाहता है? प्रीताभ्य है प्रकृतिभ्य है प्रतिप्रियम राजान इच्छन्ति, प्रसन्न प्रजाजन से प्रत्युपकार राजा चाहता है, यानी राजा प्रजा को अगर प्रसन्न करता है तो बदले में वो भी उनसे वैसा ही व्यवहार चाहता है। कश्य प्रसादेन चंदन दास से वाणिज्य अखंडिता, किसके प्रसाद से चंदन दास का व्यापार अच्छा चल रहा था? प्रसाद का तात्पर्य यहाँ कृपा से, यानी किसकी कृपा से चंदन दास का व्यापार बिना बाधा के बिना रुके या अच्छा चल रहा था। आचार्य चाणक्य प्रसादेन चंदन दास से वाणिज्य अखंडिता, आचार्य चाणक्य की कृपा से चंदन दास का व्यापार बाधा रहित चल रहा था। अगला प्रश्न, स्थूलाक्षर पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम करोतु, यानी रेखांकित शब्दों के आधार पे प्रश्नों का निर्माण करो। शिविना विना इदम दुष्कर्म कार्यम कह कुर्यात, शिवी के बिना ये दुष्कर कार्य कौन करे, या ये कठिन कार्य कौन करे? तो इसमें शिविना के नीचे अंडरलाइन है, तो इसी के आधार पे अपन प्रश्न बनाएंगे कि किसके बिना ये कठिन कार्य कौन करे। तो शिविना है, इसमें तृतीय विभक्ति है, तो अपन जब प्रश्न बनाएंगे तो किम शब्द से, तो किम शब्द का पुल्लिंग में तृतीया का एक वचन केन होता है, जैसे कै को के, कम को कान, केन क्या भया कई, ऐसे रूप चलते हैं। तो शिविना एक वचन है तो किम शब्द का पुल्लिंग का तृतीया का एक वचन केन होता है, इसलिए अपन लगाएंगे केन बिना इदम दुष्कर्म कार्यम कह कुर्यात, किसके बिना ये कठिन कार्य कौन कर सकता है? तो शिविना की जगह केन लगा करके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। प्राणेभ्यो अपि प्रिय सुहृदय, प्राणों से प्यारा मित्र, तो इसमें सुहृदय के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका हिंदी में प्रश्न बनेगा कि प्राणों से प्यारा कौन है? तो कौन को संस्कृत में कह कहते हैं।
और वैसे किम शब्द से जब प्रश्न बनाते हैं तो किम शब्द प्रथमा विभक्ति का एक वचन क है। वैसे सुहृते ये भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो इसकी जगह अपन कह लगा देंगे। प्राणेभ्यो अपि प्रिय कह, प्राणों से प्यारा कौन है, और आगे प्रश्नवाचक जे लगा देंगे। आर्य से प्रसादेन में वाणिज्य अखंडिता, आर्य की कृपा से मेरा व्यापार बाधा रहित चल रहा है, या मेरा व्यापार बाधा रहित है। तो इसमें आर्य से के नीचे अंडरलाइन है, तो इसमें अपन प्रश्न बनाएंगे कि किसके प्रसाद से या किसकी कृपा से मेरा व्यापार बाधा रहित चल रहा है। तो आर्य से में षष्ठी विभक्ति है, तो किम शब्द से अपन प्रश्न बनाएंगे। तो किम शब्द का छठी विभक्ति में एक वचन में रूप होता है कसे, जैसे कै को के, कम को कान, केन के अभ्याम के, कस्मे के अभ्याम के बे, कस्मात के अभ्याम के बे, कश्य कयो के शाम। तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन कश्य, क्योंकि आर्य से भी छठी विभक्ति की एक वचन है, तो जो विभक्ति इसमें है वही अपन को किम शब्द में लगानी है, तो इसकी जगह कश्य करेंगे। कस्य प्रसादेन में वाणिज्य अखंडिता, किसकी कृपा से मेरा व्यापार बाधा रहित है। प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः राजान प्रति प्रियम यच्छन्ति, प्रसन्न प्रजा से राजा प्रत्युपकार चाहता है। तो इसमें राजान के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका हिंदी में प्रश्न बनेगा कि प्रसन्न प्रजा से प्रत्युपकार कौन चाहता है। तो राजान बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो किम शब्द से अपन प्रश्न बनाते हैं। तो किम शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन के होता है, जैसे कम को के, तो राजान की जगह अपन के लगा देंगे। प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः के प्रति प्रियम यच्छन्ति, प्रसन्न प्रजाजन से प्रत्युपकार कौन चाहता है। तृणानाम अग्निना सह विरोधो भवति, तिनकों का अग्नि के साथ विरोध होता है। तो इसमें तृणानाम के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका यूं बनेगा हिंदी में कि किन का अग्नि के साथ विरोध होता है। तो तृणानाम में जो विभक्ति है वही अपन प्रश्न बनाएंगे उसमें, तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। तो किम शब्द के अपन रूप देखेंगे तो रूप यूं चलते हैं, कै को के, कम को कान, केन के अभ्याम के, कस्मे के अभ्याम के बे, कस्मात के अभ्याम के बे, कस्मिन कयो के शाम। तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन के शाम है, तो तृणानाम भी बहुवचन है, तो तृणानाम की जगह अपन के शाम लगा देंगे। के शाम अग्निना सह विरोधो भवति। अगला प्रश्न, यथा निर्देशम उत्तर, यानी निर्देश के अनुसार उत्तर देने हैं। अखंडिता में वाणिज्य अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, मेरा व्यापार बाधा रहित है, इसमें जो क्रियापद है वो कौन सा है। तो क्रिया जिसमें कार्य का करना या होना पाया जाता है, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सोना, तो इसमें कार्य क्या है, अखंडिता, यानी इसका व्यापार कैसे था, बिना रुके चल रहा था, बिना बाधा के चल रहा था, तो इसमें क्रिया हो गया अखंडिता। पूर्वम अनृतम इदानीम आसीत इति परस्पर विरुद्ध वचने अस्मात् वाक्यात् अधुना इति पद से समानार्थक पदम चित्वा लिखित। इसमें अधुना का समानार्थक पद पूछा है, यानी पर्यायवाची पूछा है। तो अधुना का अर्थ होता है अब, और जो ऊपर पंक्ति दी गई है कि पूर्वम अनृतम इदानीम आसीत इति परस्पर विरुद्धम वचने, तो इदानीम का अर्थ भी अब होता है, तो अधुना का पर्यायवाची आ गया इदानीम। आर्य किम में भयम दर्शयसि, अत्र आर्य इति संबोधन पदम कस्मै प्रयुक्तम। आर्य क्या मुझे डरा रहे हो, यहाँ पे ये पूछा है कि आर्य शब्द किसके लिए बोला जा रहा है, किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो इसमें चाणक्य को कहा जा रहा है, तो उत्तर आ जाएगा चाणक्य है। प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः प्रति प्रियम यच्छन्ति राजान है, प्रसन्न प्रजाजन से राजा प्रत्युपकार चाहता है। तो इस वाक्य में कर्ता पद क्या है, तो कृता किसको कहते हैं कि जो कार्य को कर रहा है, तो इसमें कार्य कौन कर रहा है, राजा, इसलिए इसमें कर्तृपद राजान है हो जाएगा। तस्मिन् समय आसीद अस्मद्गृहे अस्मिन् वाक्ये विशेषे पदम किम, उस समय हमारे घर में था, तस्मिन् उस समय, आसीद अस्मद्गृहे अस्मिन् वाक्ये विशेषे पदम किम, इसमें विशेष्य पद पूछा है, तो विशेष्य पद यहाँ हो जाएगा गृह। एक तो होता है विशेषण और एक होता है विशेष्य।
विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेष है यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है या जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ बात किसके बारे में हो रही है? घर के बारे में, इसलिए विशेष पद हो गया गृहे। अगला प्रश्न, निर्देशानुसारम संधिम या संधि विच्छेदम कुरुत। निर्देश के अनुसार संधि या संधि विच्छेद करो। यथा जैसे कह प्लस अपि, इसका संधि युक्त शब्द बना को अपि, इसमें विसर्ग संधि है। प्राणेभ्यः प्लस अपि बराबर शब्द बना प्राणेभ्यो अपि, इसमें भी विसर्ग संधि है। सज्जः प्लस अस्मि शब्द बना सज्जो अस्मि। आत्मनः प्लस अधिका सदृशम बराबर आत्मनो अधिका सदृशम। यथा सत प्लस चित बराबर शब्द बना सचित। ये संधि का नियम है कि जब प्लस के बाद चय हो और उससे पहले तय वर्ग हो तो ये संधि प्लस के बाद वाला वर्ण अपने में इसको बदल लेता है। जैसे प्लस के बाद चित का चय है तो तय जो है उसको भी इसने चय में बदल लिया। शरत प्लस चंद्र है बराबर शब्द बना शरत चंद्र है, यही रूल इसमें लागू हो गया। कदाचित प्लस च है कदाचित, ये रूल ही इसमें लागू हो गया। अगला प्रश्न, कोष्टकेषु दतयोः पदयोः शुद्धम विकल्प विचित्र रिक्त स्थाने पूरेत। कोष्टक में दिए गए पदों में से शुद्ध विकल्प चुन करके रिक्त स्थान में भरना है। जैसे खालिस्तान वीणा इदम दुष्करम कै कुर्यात, तो इसमें चंदन दास से और चंदन दासेन दो शब्द लिखे हुए हैं। तो उसके बिना दुष्कर कार्य कौन करे, किसके बिना? तो इसकी खालिस्तान में आ जाएगा चंदन दासेन वीणा इदम दुष्करम कै कुर्यात। चंदन दास के बिना दुष्कर कार्य कौन करे। और वीणा के योग में तृतीय विभक्ति आती है जो कि चंदन दासेन में तृतीय विभक्ति है। खालिस्तान ईदम वृत्तांतम निवेदयामि, तो इसमें गुरुवे या गुरु में से आपको भरना है। तो यहाँ आएगा गुरुवे इदम वृत्तांतम निवेदयामि, गुरु से ये वृत्तांत बताता हूँ या निवेदन करता हूँ। तो गुरुवे में चतुर्थी विभक्ति आती है। नमस्कार में, गुरु के योग में जब किसी को नमस्कार करते हैं या अपन कोई बात कहते हैं तो चतुर्थी विभक्ति आती है। तो गुरु के रूप यूं चलते हैं, गुरु गुरु गुरुवे गुरुम गुरुन गुरुन गुरुना गुरुभ्याम गुरुभी गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभे। तो गुरुवे चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। आर्य से खालिस्तान अखंडिता में वणिज्या, ब्रैकेट में प्रसादात और प्रसादेन लिखा हुआ है। तो इसमें प्रसादेन आएगा कि आर्य से प्रसादेन अखंडिता में वणिज्या, आर्य की कृपा से मेरा व्यापार बिना रुकावट के चल रहा है। तो प्रसादात में तो पांचवी विभक्ति इसमें अलगाव होता है और प्रसादेन यानी उसके सहयोग से, इसलिए यहाँ पे तृतीय विभक्ति आई है। अलम खालिस्तान आगे लिखा हुआ है कलहेन या कलहात, तो इसमें आएगा अलम कलहेन यानी झगड़ा मत करो। अलम के योग में तृतीय विभक्ति आती है तो कलहेन में तृतीय विभक्ति है वो भर दी। वीर है खालिस्तान बालम रक्षति, ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिंहेन या सिंहात। वीर जो है वो शेर से डरता है। तो जब डरने के भाव हो तो वहां पांचवी विभक्ति है, क्यों कि डर से व्यक्ति दूर भागता है। और पांचवी विभक्ति में भी उसका अर्थ होता है से या अलगाव। जैसे रामात, पांचवी विभक्ति में राम के रूप होते हैं, उसी के हिसाब से रामात रामाभ्याम रमे भी, तो सिंह में भी सिंहात लगेगा। वीर है सिंहात बालम रक्षति, वीर है सिंहात बालम रक्षति। खालिस्तान भीत है मम भ्राता सोपानात अपतत, अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है कुकुरेन या कुकुरात, तो इसमें भरा जाएगा कुकुरात भीत है मम भ्राता सोपानात अपतत। कुत्ते से डरा हुआ मेरा भाई सीढ़ियों से गिर गया। भय के योग में पांचवी विभक्ति आती है, तो डरा किससे, वो कुत्ते से, तो इसलिए पांचवी विभक्ति कुकुरात में है, तो यहाँ पे कुकुरात आ गया। छात्र खालिस्तान प्रश्नम पृच्छति, यहाँ लिखा हुआ है आचार्यम या आचार्यन। तो छात्र किसको प्रश्न पूछता है, आचार्य को। तो आचार्यम ये द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति का चिन्ह होता है को। तो छात्र आचार्यम प्रश्नम पृच्छति, छात्र आचार्य को प्रश्न पूछता है। तो हिंदी अर्थ
के आधार पे अपन इसमें रूप भर सकते हैं। अगला प्रश्न, अधोदत्त मंजूषात समुचित विलोम पदानि गृहीत्वा लिखित। नीचे लिखे गए मंजूषा में से विलोम शब्दों को छांट के लिखो। जैसे असत्य मना झूठ, पश्चात बाद में, गुणे गुणे, आदर मान सम्मान, तदानीम तब, तत्र वहां, इनके विलोम शब्द यहाँ पे लिखने हैं। अनादर है, इसका विलोम शब्द हो गया आदर है। दोष है, विलोम शब्द हो गया गुण है। पूर्वम विलोम शब्द है पश्चात। सत्यम विलोम शब्द हो गया असत्यम। इदानीम अब विलोम शब्द हो गया तदानीम तब। अत्र यहाँ विलोम शब्द हो गया तत्र वहां। अगला प्रश्न, उदाहरण अनुसृत्य अधोलिखितानि पदानि परियुज्य पंचवाक्यानि रचयेत। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे शब्द के आधार पे आपको 5 वाक्य बनाने हैं। यथा, जैसे उदाहरण दे रखा है, निष्कर्मे शिक्षिका पुस्तकालयात निष्कर्मे कक्षां प्रविशति। शिक्षिका पुस्तकालय से निकलकर कक्षा में प्रवेश करती है। निष्कर्मे का अर्थ होता है निकलकर। तो जैसे उदाहरण दे रखा है वैसे आगे जो शब्द दिए गए हैं उनसे वाक्य बनाने हैं। जैसे उपसृत्य, शिष्य गुरुम उपसृत्य प्रणमति। शिष्य गुरु के पास बैठकर प्रणाम करता है। उपसृत्य का अर्थ होता है पास बैठकर या पास जाकर। प्रविशे, छात्राः कक्षां प्रविशे पठन्ति। छात्र कक्षा में प्रवेश करके पढ़ते हैं। द्रष्टुम, रमा चलचित्रम द्रष्टुम गच्छति। रमा पिक्चर देखने के लिए जाती है या देखना चाहती है, ये भी हो सकता है। इदानीम यानी अब बालक, इदानीम कीर्ति, बालक अब खेलता है। अत्र, अत्र एक वृक्ष अस्ति, यहाँ पर एक पेड़ है। धन्यवाद।